कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल द्वारा आज फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल के उप निदेशक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा, जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक, कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ संयोजक डॉक्टर डीवी पाठक, इफ्को से रीजनल मैनेजर डॉक्टर रोहतास, करबको से जिला मैनेजर डॉक्टर परमार, प्रगतिशील किसान क्लब के प्रधान विजेंद्र दलाल, जिले के प्रगतिशील किसान भी मौजूद रहे। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल के उप निदेशक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने कहा कि धान की फसल की कटाई के उपरांत बची हुई पराली में किसान आग लगा देते हैं, जिससे खेत की उपजाऊ मिट्टी को भी भारी नुकसान होता है। पराली में आग लगाने से पर्यावरण भी जहां प्रदूषित होता है, जिससे आमजन को सांस लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग जिले के प्रगतिशील किसानों के माध्यम से जिले के अन्य किसानों को जागरूक करेगा कि इस साल धान की कटाई के बाद पराली में बिल्कुल भी आग न लगाई जाए। फसल अवशेषों को उचित प्रबंधन करें। फसल प्रबंधन के लिए किसान कृषि यंत्र, सुपर सीडर, जीरो टिलेज मशीन, स्ट्रा चॉपर, हैप्पी सीडर, रिवर सीबल, प्लो का प्रयोग करें। पराली को खेतों में मिलाकर जमीन की उर्वरता शक्ति को बढ़ाएं या स्टॉबेलर मशीन से पराली की गांठें बनाकर लाभ प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि दोनों तकनीकों इंसूटू एवं एक्सीटू पर सरकार द्वारा 1000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसके उपरांत किसानों को पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि किसानों से अपील करते हुए कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन में सरकार का सहयोग करें और भूमि की उर्वरता शक्ति को बरकरार रखने का प्रयास करें। किसान सुरेंद्र कांत ने बताया कि कार्यशाला में किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में जागरूक किया गया है। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से भूमि में मौजूद मित्र कीट मर जाते हैं, फसल की उपजाऊ शक्ति कमजोर हो जाती है, इसलिए कृषि यंत्रों के माध्यम से पराली का उचित प्रबंधन करें। प्रगतिशील किसान देसवाल ने बताया कि किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान के लिए जागरूक किया गया है। उन्होंने कहा कि किसान पराली न जलाएं और कृषि विभाग व जिला प्रशासन का सहयोग करें। सर, आज फसल अवशेष प्रबंधन पर खंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे जिला पलवल के प्रगतिशील किसान क्लब के जो सदस्य हैं, जो हमेशा एक्टिव मोड में रहते हैं, उनके साथ एक कार्यशाला का आयोजन यहाँ किया गया है, ताकि फसल अवशेष प्रबंधन जो हमारा अभियान चल रहा है, इसमें जब कटाई जोरों पे होगी तो प्रगतिशील किसान क्लब के मेंबर हैं जो हर एक गांव से संबंध रखते हैं, उन गांव में उनका अच्छा वर्चस्व भी है, कॉन्टैक्ट भी है और किसान भाई उनकी बात को मानते भी हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम और संस्था से भी कॉन्टैक्ट करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फसल अवशेष प्रबंधन में हम इकट्ठे होकर एक मुहिम चला सकें। इसी कड़ी में अभी हमने पीछे स्कूलों का प्रोग्राम किया था, जिसमें छात्राओं को भी जागरूक करने के लिए साथ जोड़ा था, ताकि छात्र अपने आस पड़ोस में जाके अपने परिजनों को ये समझा सकें कि धान की कटाई के बाद फसल अवशेष को नहीं जलाना। क्या नुकसान होता है सर इससे? इसमें सर भूमि की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है और हमारे मित्र कीट मर जाते हैं, जो पौधों को खाद पहुंचाने का कार्य करते हैं, और जो ऊपरी सतह हमारी भूमि की है वो गर्म हो जाती है, जिससे बीज का जर्मिनेशन नहीं हो पाता। तो फसल प्रबंधन के लिए क्या करना चाहिए? फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि विभाग द्वारा कम से कम जुलाई से ये अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसमें 50% और 80% पर कृषि उपकरण सब्सिडी पर किसानों को उपलब्ध करवाए गए हैं, जिसमें सोसाइटी द्वारा, कस्टम हायरिंग सेंटर द्वारा व इंडिविजुअल स्तर पे भी किसानों ने आवेदन किए थे। उन आवेदनों पर अब कार्रवाई हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा किसान जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट खरीद लेंगे, ताकि उसको धरातल पर कार्रवाई के लिए ले सकें। आज का मुख्य जो हमारा एजेंडा था, उसमें बाकी जो लाइन डिपार्टमेंट हैं, जैसे फिशरीज डिपार्टमेंट है, एनिमल हस्बेंड्री है, इफ्को है, क्रिबको है और हमारा केवीके है, उनकी तरफ से भी हमारा साथ दिया गया है। और विशेष तौर पे कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा जितने भी आज प्रगतिशील किसान क्लब के सदस्य और किसान भाई यहाँ पे आए हैं, उनको पैकेज ऑफ प्रैक्टिस फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाई गई है। आज की जो कार्यशाला है
इसमें जितने किसान पूरे ज़िले पलवल के किसान भाइयों ने हिस्सा लिया है, उसमें बागवानी की जो स्कीमें चलाई जा रही हैं उनको उनके विस्तृत रूप में विस्तारपूर्वक उनको समझाया गया है, क्योंकि बागवानी में कुछ चीज़ें नई जोड़ी गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे जेपी दलाल जी जो कृषि मंत्री हैं, जैसा कि बाग के लिए बाग पे पहले हम किसान को 4600 से लेकर 49 रुपये पर एकड़ का अनुदान दिया करते थे, लेकिन गत वर्ष एक किसान को 3 साल में 1 एकड़ पे 50,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। ऐसे ही सब्जियों के ऊपर पहले हम सब्जियों के ऊपर 8,000 रुपये पर एकड़ का अनुदान दिया करते थे, लेकिन गत वर्ष एक किसान को 15,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से वेजिटेबल के ऊपर अनुदान राशि दी जा रही है। और इसके साथ साथ यदि अनुदान राशि वेजिटेबल को कोई किसान ग्रो करता है और वो नई तकनीक के साथ, जैसे मल्चिंग, ड्रिप, फव्वारा सिस्टम, स्प्रिंकलर या स्टेकिंग, लोहे के ऊपर, बांस के ऊपर, सभी के ऊपर लगभग 40,000 से 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी हम किसान को प्रोवाइड करवा रहे हैं। और इसके नई चीज़ जो किसान भाइयों को एक सौगात दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि फसल बीमा योजना, मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना वो लागू की हो गई है। जो किसान भाई कोई भी सब्जी, फल, कोई बागवानी की कोई भी काश्त कर रहा है, उनसे मेरा आपके माध्यम से अनुरोध भी है कि वो अपनी फसल का बीमा ज़रूर कराएं। सब्जियों के ऊपर 750 रुपये का प्रीमियम है पर एकड़ और बाग के ऊपर 1,000 रुपये का प्रीमियम है पर एकड़। ये कार्यशाला कृषि विभाग और प्रगतिशील किसान क्लब की तरफ से जो की गई है, इसमें फसल प्रबंधन और फसल अवशेष प्रबंधन पर जो विशेष जोर दिया गया है। इसमें फसल अवशेष का किस तरह से प्रबंधन और निपटारा करना है, उसमें कौन कौन सी मशीनरी इस्तेमाल में की जा सकती हैं और सरकार के द्वारा उन पर क्या क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। और दूसरे जो इसके एग्रीकल्चर के साथ साथ हॉर्टिकल्चर ये और अपना पशुपालन, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है कि एग्रीकल्चर के साथ साथ में बागवानी करके किसान कैसे अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, कौन कौन सी फसलें ले सकते हैं, सरकार के द्वारा क्या क्या स्कीमें दी जा रही हैं, क्या क्या प्रोत्साहन सरकार के द्वारा किसानों को जो दिया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। जो फसल अवशेष जलाते हैं, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान सही मायने में देखा जाए तो किसान का ही होता है, क्योंकि इससे फसल जो अवशेष होता है वो एक तरह से खाद ही रहती है अगर उसका सही तरह से निपटारा करें। दूसरे, ज़मीन में से आग लगाने से, टेम्परेचर बढ़ने से ज़मीन के जो हमारे मित्र कीट हैं उनकी हानि होती है, वो मर जाते हैं। उसके बाद वायु प्रदूषण होता है जो हमारे सांस लेने में, हमारे आसपास का जो माहौल है उसको ख़राब करते हैं। सर, इसमें जागरूक करने का ये जो सरकार की तरफ से जो मशीनरी दी जा रही हैं उन पे क्या क्या सब्सिडी दी जा रही है उसकी जानकारी मिलेगी। किसान पर पूरा वजन नहीं पड़ेगा। मान लिया कोई मशीन 1 लाख रुपए की है तो 70 या 80 हज़ार में किसान को मिल जाएगी। 30-40 हज़ार रुपये सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। और हम अपने लेवल पे भी, किसान खुद अपने लेवल पर अपने अड़ोसी पड़ोसी सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भाई इसको जलाना नहीं है, या तो इसको चारे में लो या इसको जुताई करके या बड़ी मशीनरी से किसी भी तरह से ज़मीन में डिकम्पोज करके, वेस्ट डिकम्पोजर या पानी की तरह इसको इसी में दबा के और खाद में के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका विषय है फसल अवशेष प्रबंधन, जो कि किसान के लिए बड़ा ही समस्या है। जलाए तो ज़मीन और वायु को दूषित करता है, नहीं जलाए तो लेबर का इतना अरेंजमेंट नहीं होता, फसल लेट हो जाती है। उसी के बारे में अवेयरनेस करने के लिए कि किसान को क्या करना है, इसे किस तरह से कंट्रोल करना है, और दूसरा कि सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन पर क्या क्या सुविधाएं किसानों को दी जा रही हैं, उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी जो हमारी किसान क्लब है पलवल ज़िले का, उसका और एग्रीकल्चर विभाग का, जिसमें आपके हॉर्टिकल्चर भी हैं, फिशरी भी हैं, पशुपालन भी है, बैंकर्स भी हैं। किसानों से अपील यही है कि भाई ये फसल जो अवशेष हैं इसे ना जलाएं, इसे खाद के रूप में प्रयोग करें, ताकि ज़मीन हमारी में कार्बन की मात्रा बढ़े, और कार्बन की मात्रा बढ़ेगी तो इतना प्रदूषण और जो फालतू फंड की चीज़ जो हो रही है सारी ख़त्म हो जाएंगी और किसान का उत्पादन बढ़ेगा।